आदि माया कौन है? आदि माया प्रकृति देवी दुर्गा की रचना। हिंदू मान्यता है कि हर देवता निर्गुण गुणहीन है, अर्थात निराकार है और केवल एक ही सर्वोच्च ईश्वर है, और वे उसे परम ब्रह्म कहते हैं जो निराकार है, लेकिन उसका भौतिक रूप सदाशिव है। दुर्गा शक्ति की उत्पत्ति प्रकृति अंबिका के रूप में हुई। यह बिल्कुल निराधार अवधारणा है। आइए विश्लेषण करें कि देवी दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। संदर्भ कबीर सागर। सृष्टि रचना जिस आत्मा ने हिम्मत करके ज्योति निरंजन काल के साथ जाने की सर्वप्रथम सहमति दी, उस आत्मा को पूर्ण ब्रह्म ने लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री जन्नांग नहीं डाला। इस लड़की के शरीर में कबीर परमेश्वर ने सर्व आत्माओं को बीज रूप में, जिन्होंने क्षर पुरुष ज्योति निरंजन ब्रह्म के साथ जाने की सहमति दी थी, प्रविष्ट कर दिया तथा उसका नाम अष्टगी आदि माया प्रकृति देवी दुर्गा रखा। बाद में वह त्रिदेव तीन देव ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की माता कहलाई। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बेटी, मैंने तुझे शब्द शक्ति प्रदान की है, जिससे तू ब्रह्म जितने जीव कहेगा उत्पन्न कर सकती है। तू एक शब्द बोलेगी तो ये नर नारी उत्पन्न हो जाएंगे। तब कबीर देव ने प्रकृति देवी को अपने पुत्र सहजदास के साथ क्षर पुरुष के पास भेजा। सतपुरुष के आदेशानुसार सहजदास ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने उन सर्व जीवों को, जिन्होंने तेरे साथ जाने की सहमति दी थी, इस बहन के शरीर में प्रविष्ट कर दिया है तथा इसको शब्द शक्ति प्रदान की है। यह तेरे मांगने पर शब्द से जितने जीव कहोगे उत्पन्न कर देगी। इसके पश्चात सहजदास अपने द्वीप लोक को चला गया। लड़की जवान तथा बहुत आकर्षक थी। ब्रह्म ज्योति निरंजन में काम वासना जागृत हुई, जो आज सभी आत्माओं में विद्यमान है, तथा उसने प्रकृति देवी दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। दुर्गा ने ज्योति निरंजन से कहा कि मेरे पास पिताजी द्वारा दी गई शब्द शक्ति है, आप जितने जीव कहेंगे मैं उत्पन्न कर दूंगी, परंतु कृपया मैथुन की प्रथा प्रारंभ न करें। आप तथा मैं दोनों एक ही पिता के शब्द से उत्पन्न हैं। आप मेरे बड़े भाई हैं तथा मैं आपकी छोटी बहन हूँ। भाई बहन के बीच यह कृत्य घोर पाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी दुर्गा की कोई भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी सिद्धि से, अपने नाखूनों से उसके शरीर पर स्त्री जननांग बना दिए। उसने उसके साथ बलात्कार करने की बुरी नीयत से अपना मुंह खोलकर उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। जब दुर्गा को कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने अपने आप को बचाने के लिए अपना छोटा रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले हुए मुंह से अपने कौमार्य की रक्षा के लिए उसके पेट में प्रवेश कर गई। क्षर पुरुष के शरीर के अंदर उसने पूर्ण परमात्मा से प्रार्थना की। पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव से प्रार्थना की कि वह उसे ज्योति निरंजन से बचाए। तुरंत कबीरदेव कबीर परमेश्वर अपने पुत्र योगजीत योग संतान का रूप धारण करके ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड में प्रकट हुए तथा कहा कि ज्योति निरंजन, तूने ऐसे पवित्र स्थान पर भूल की है। अब से तू काल कहलाएगा, तेरा जन्म मृत्यु होगा, इसलिए आज से तेरा नाम क्षर पुरुष होगा। तू 1 लाख मानव प्राणियों को प्रतिदिन खाएगा तथा 1.25 लाख मानव प्राणियों को प्रतिदिन उत्पन्न करेगा। ऐसे पवित्र स्थान पर तेरे कुकृत्य के कारण तुम दोनों निष्कासित किए जाते हो। पिताजी का आदेश है, 21 ब्रह्मांडों सहित तू तुरंत चला जा। क्षर पुरुष के पेट से प्रकृति देवी को निकाला तथा कहा कि तूने अपना जीवन नष्ट कर लिया, अपने पिता को धोखा दिया, इसलिए तुझे दंड मिलता है। यह कहकर तुरंत 21 ब्रह्मांड वहां से विमान के समान चल पड़े तथा सहजदास के द्वीप से होते हुए ये 21 ब्रह्मांड कबीरदेव की शक्ति से सतलोक से 16 शंख कोस, एक कोस लगभग 3 किलोमीटर दूर पर स्थिर हो गए।